नागपुर को हिंसा की आग में जलाया। नागपुर का जिहादी लीडर नारेबाजी के बाद उपद्रवी हुए निडर। फहीम निकला दंगाइयों का नेता, यही है हिंसा का साजिश करता। 17 मार्च को नागपुर हिंसा की आग में जल उठा। तस्वीरें दिखी धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की, तस्वीरें दिखी हिंदुओं को टारगेट करने की, तस्वीरें दिखी सनातनी निशानों को चोट पहुंचाने की, तस्वीरें दिखी घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ करने की, तस्वीरें दिखी हालात सुधारने की कोशिश में जुटी पुलिस पर पथराव की, धारदार हथियार से हमले की। लेकिन फिर सवाल उठा कि आखिर इसके पीछे कौन? इसी सवाल को लेकर पुलिस जांच में जुटी। एक एक कर औरंगजेब गैंग के सदस्यों पर शिकंजा कसा गया और फिर सामने आया इसी गैंग का नेता मास्टरमाइंड फहीम खान। दरअसल इसी फहीम शमीम खान ने थाने के सामने जुटाई भीड़ ने कुछ लोगों पर केस दर्ज करने की मांग की। गणेशपेट थाने में 9 के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस ने भीड़ को समझाकर वापस भेज दिया। इसके बाद फहीम ने लोगों को फिर वापस बुलाया। शाम 4 बजे शिवाजी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन हुआ। प्रतिमा के सामने सैकड़ों लोगों को जमा किया गया। पुलिस की अपील के बाद भी भीड़ मौके से नहीं हटी। मुस्लिम भीड़ ने हिंदू लोगों के खिलाफ नारेबाजी की। भीड़ ने वहां मौजूद पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। महिला पुलिसकर्मी के साथ भी भीड़ ने अभद्रता की। इसी के बाद गलियों में तोड़फोड़, पथराव शुरू हो गया। हालांकि अब गणेशपेट पुलिस ने आरोपी फहीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसे कोर्ट में भी पेश किया, जहां से फहीम को 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि फहीम 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ चुका है और लंबे समय से माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ा है। जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या इस हिंसा के पीछे कोई सियासी कनेक्शन भी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि यह हिंसा प्री प्लान थी, लेकिन अब पुलिस प्रशासन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। जिन्होंने किया उनको नहीं छोड़ा जाए। कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे हाथ उठाना या फिर महिला पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे कदम करने की हिम्मत किसी की होती है तो कायदा का धाक क्या होता है ये हम लोग बिल्कुल दिखाएंगे। और जो भी सीसीटीवी सर्वेलेंस है, जो ऑलरेडी हम लोग नागपुर के जब ये इंसिडेंट हुआ तभी के सब रिकॉर्डिंग सब ले चुके हैं। जिन जिन लोगों को अभी तक हमने अरेस्ट किया हुआ है उनसे भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। दोषियों पर तो कड़ी कार्रवाई होगी ही, लेकिन इस साजिश से भी पर्दा उठा है, जिसके मुताबिक हिंसा में नाबालिगों का इस्तेमाल भी किया गया था। और यह खुलासा तब हुआ जब नागपुर पुलिस ने 5 नाबालिगों को हिरासत में लिया, जिन पर अब जेजे एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि नाबालिगों से हिंसा करवाने की प्लानिंग किसने की और किस तरह से नाबालिगों को हिंसक भीड़ का हिस्सा बनाया गया। हालांकि मास्टरमाइंड फहीम की गिरफ्तारी के बाद अभी ऐसे कई सवाल हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस पूरी घटना में एक और खुलासा हुआ। इससे पहले हमने आपको बताया कि कैसे मास्टरमाइंड फहीम पकड़ा गया है और उसने नाबालिगों को भी इसमें शामिल किया था। एक और खुलासा यह हुआ कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ इनका इरादा कुछ और था। इसको लेकर बाकायदा शिकायत दर्ज की गई है छेड़छाड़ करने की। महिला पुलिसकर्मियों ने ये शिकायत दर्ज कराई, यानी जो भीड़ आई थी उसका इरादा बहुत खतरनाक था। एफआईआर में एक एक बात लिखी गई है। क्या कुछ लिखा है एफआईआर में, ये जो खुलासा है ये हैरान करता है, क्योंकि आप सोचिए जो पुलिसकर्मी थी, महिला पुलिसकर्मी, उनको लेकर इनके इरादे अच्छे नहीं। ये उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। हुआ क्या है, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं, बताते हैं जल्दी से। दरअसल ये जो पूरी घटना हुई, इसमें एफआईआर में उपद्रवियों की अश्लील हरकत का खुलासा हुआ। एफआईआर की कॉपी अभी हमने आपको दिखाई। नागपुर के चिटनिस पार्क में सीए रोड की यह घटना बताई जा रही है। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की और महिला पुलिसकर्मियों के साथ ये छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। महिला पुलिस कर्मचारियों की वर्दी को इन्होंने खींचने की भी कोशिश की है। महिला पुलिसकर्मियों पर अश्लील टिप्पणी और इशारे इनकी तरफ से किए गए और अंधेरे का फायदा उठाकर उपद्रवियों ने छेड़खानी भी की। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। महिला पुलिस कर्मचारी ने वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत की है और गणेशपेट पुलिस स्टेशन के उपद्रवियों के खिलाफ ये पूरा मामला अब दर्ज किया जा चुका है। इस मामले के तहत अब कार्रवाई इस लिहाज से भी होगी। तो सोचिए मंशा क्या थी, इरादा क्या था, ये साफ समझ में आ रहा है। हिंसा फैलाना और एक तरह से कोशिश ये करना कि महिला पुलिसकर्मी इनके टारगेट पर थे, उसको लेकर महिला सांसदों ने भी यहाँ गुस्सा जाहिर किया है। बीजेपी और कांग्रेस सांसद दोनों ही गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सुनिए सर।
होनी नहीं चाहिए। मैं इतना ही सबसे कहना चाहूँगी कि कायदा सुव्यवस्था को अबाधित रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हर महिला का सम्मान करना, क्योंकि महिला को कोई जात धर्म भाषा प्रांत नहीं होता है, तो हर महिला का सम्मान करना, पुलिसकर्मियों का सम्मान करना सबका काम है। कायदा सुव्यवस्था की शांति रखिए। यह बहुत दुर्भाग्यजनक है, सुनकर स्तब्ध हूँ। मैं महिला हूँ और मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ। देखिए, पुलिस महिला कर्मचारी हो, अधिकारी हो या फिर नॉन पुलिस कर्मी हो, जो भी हो, महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने भी ऐसा किया, जो भी उपद्रवी थे, जिन्होंने महिलाओं के साथ ऐसी बदसलूकी की, पुलिस कर्मी के साथ ऐसी बदसलूकी की, निश्चित तौर पर फडणवीस जी की सरकार उनके विरुद्ध एक्शन लेगी। सोचिए, महिला पुलिस कर्मी इनके निशाने पर थे तो इनके इरादे कैसे थे ये समझ में आ रहा है। इसको लेकर वहां महिलाओं से भी हमने बात की। हमारी सहयोगी मीनाक्षी पहुंची, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी के द्वारा ये लिखित में दिया गया है कि उनके साथ भी बदतमीजी की गई थी। हाँ, की गई है। एक्चुअली उनको भी बचाने वाले हमारी में से कोई थे। उनको पैर को लगा, उनको पूरा बैंडेज वगैरह करने में हमारी यहाँ के लड़के उनको हेल्प कर रहे थे। अब मुझे बताइए, उनको ही हमको हेल्प करनी पड़ रही तो हमारी हेल्प कौन करेगा? आज अगर अभी कहीं से हो गया तो हम सेल्फ डिफेंस में तो हमको तो कुछ करना पड़ेगा ना। सिक्योरिटी पर्पस यहाँ आई थिंक सिक्योरिटी यहाँ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये मेन जगह थी जहाँ सब कुछ हुआ। एंड यही पुलिस वाले नहीं नज़र आते या उनके तरफ से कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आती। हमारी लाइफ एक इससे खतरे में है, क्योंकि अगर आप लोगों को डर लगता है कि एक महिला पुलिसकर्मी के साथ जब इस तरीके से हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है? हाँ, ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अगर अभी ये लोग यहाँ है इसलिए, अगर ये लोग चले गए अपने जॉब वॉब पे और वो लोग आके एकदम से अटैक कर रहे तो यहाँ सर्वाइव करने के लिए कौन रहेगा या सपोर्ट करने के लिए कौन रहेगा? तो ये एक पॉइंट है कि सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए यहाँ। तो इन हुड़दंगियों ने, उपद्रवियों ने जमकर उत्पात नागपुर में मचाया और अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए, नाम देख लीजिए। आप नाम देखते जाएंगे, आपको पहचान होती जाएगी किस समुदाय से हैं। ये देखिए, आप नाम पढ़ते जाइए, अलग अलग। नादिब खान, इसके अलावा अब्दुल महफूज, शेख हसन, ये पूरी लिस्ट है जिससे पूरा खुलासा हो रहा है। आप नाम पढ़ेंगे, एक एक तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। 500 से 600 मुस्लिम, ये पूरी जो भीड़ थी ये पहुंचती है और हो हंगामा करने लगती है। नामों के साथ आपको दिखा रहे हैं। तो अब एक्शन लेने की तैयारी है। कैसे एक्शन लिया जा रहा है? नागपुर हिंसा मामले में कुल 6 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुके हैं। 51 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई, हमने आपको नाम भी दिखाए। 500 से 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कुल 1250 लोगों को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 57 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी इस मामले में कर लिया है। कार्रवाई करते हुए 100 से 150 उपद्रवियों की पहचान की गई है। वहीं बाकी आरोपियों की पहचान की कोशिश हो रही है।